मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक उज्जैन में पहली बार आयोजित हुई, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं को और अन्य सभी मंत्रियों को सेवक बताते हुए कहा कि यहाँ के राजा महाकाल है, हम सब सेवक हैं। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर के नाम को लेकर पारित हुआ। महाकाल कॉरिडोर को अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इस महाकाल लोक को संवारने में 856 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहला चरण 321 करोड़ रुपए खर्च कर पूर्ण कर लिया गया है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। उक्त जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को देते हुए बताया कि शिप्रा मैया अविरल बहती रहे, इसके लिए भी सैद्धांतिक सहमति बनी है। उज्जैन कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बनती थी, उन्हें धरातल पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। उज्जैन में हुई पहली कैबिनेट की बैठक में अनेक अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय 351 करोड़ से निर्मित महाकालेश्वर कॉरिडोर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। दूसरे चरण के काम भी जल्द शुरू होंगे। 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। हवाई पट्टी का विस्तारीकरण होगा। 80 करोड़ की लागत से यह काम होगा। 11 की जगह 37 पद वाला पुलिस बैंड होगा। नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। शिप्रा अविरल बहती रहे, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति की गई है। रिवर फ्रंट की तर्ज पर घाट विस्तार होगा। स्वच्छता लीग में एमपी का पहला स्थान आया है। साथ ही उज्जैन की मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में उम्र वृद्धि की गई है। अहर्ता भी 8वीं कर दी गई है। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 22 जिलों में 90,137 गांवों में 17,000 करोड़ रुपए की सतही नल जल योजना स्वीकृत की गई। हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर इसे एयरपोर्ट की तरह विकास करेंगे। पहली बार में 80 करोड़ की लागत से यह काम होगा। शिप्रा अविरल बहती रहे, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वच्छता लीग में एमपी का पहला स्थान आया है। नगरीय प्रबंधन व सबसे क्लीन सिटी में इंदौर नंबर 1। उज्जैन पर्यटन सेवा में अव्वल आया है। उसका पूरा परिवार उसमें दिखाई देता है। लोग तो महाकाल भी बताया हुआ है कि सारा का सारा सुझाव अन्य नाम और भी आए थे। ऐसा नहीं है एक सृष्टि नाम भी आया था सुझाव में, लेकिन हर व्यक्ति का ये कहना है कि इससे महाकाल को जोड़ के रखना चाहिए। ये शब्द को विरोधित न करें महाकाल शब्द को, क्योंकि अपन कहीं भ्रम पैदा न हो। ये महाकाल लोग रखा नाम से सृष्टि आया था, दूसरे भी नाम आए थे, पर जिससे नाम से महाकाल जुड़े इसलिए महाकाल जोड़ रखा। एमपी पुलिस और एटीएस की टीम ने महिदपुर और उज्जैन में पीएफआई केस के मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही की है। इसमें महिदपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं उज्जैन के 2 आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की है। बता दें कि 4 दिन पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उज्जैन में पीलू की मस्जिद क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार एमपी पुलिस की टीम की नजर महिदपुर, उज्जैन सहित अन्य पीएफआई के ठिकानों पर बनी हुई थी। वहीं 3 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी से वर्तमान समय में पूछताछ जारी है। एटीएस की टीम ने एमपी सहित 7 राज्यों में छापामार कार्यवाही की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम में लगातार छापामार कार्यवाही जारी है। इसी दौरान महिदपुर और उज्जैन से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में पूर्व में भी सिम्मी के संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया था। जिन लोगों को एटीएस की टीम ने उज्जैन और महिदपुर से उठाया है, उनमें जुबैर, पिता नजीर निवासी नयापुरा। जुबैर केडीगेट स्थित मंसूरियन मस्जिद में इमाम है और उसके पिता नजीर जामा मस्जिद में इमाम है। जामा-ए शकेब मस्जिद के पास एसएस स्टील की एडवांस फैब्रिकेशन के नाम से दुकान है। तीसरा आरोपी आकिब निवासी अवंतीपुरा, यह एडवोकेट है। उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम लगातार महिदपुर में अपनी नजर गड़ाए हुए थी। इसी दौरान एटीएस व एमपी पुलिस को आरोपी को हिरासत में लेने में सफलता मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित होने के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाई होना उज्जैन पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। लगातार इंटरनेशनल गिरोह के सदस्य उज्जैन में मिलना मतलब कहीं न कहीं आगामी कार्यक्रमों में सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसलिए ये कार्यवाही की जा रही है। जो उज्जैन और इंदौर के पिछले हफ्ते में 4 लोग पकड़े गए थे, इसमें 3 इंदौर के थे, 1 उज्जैन से थे,
इन सभी की जांच में प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 8 जिलों में से 21 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। इन 21 लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जितनी भी जानकारी है वो भी आज कब्जे में ली गई है और इन सबसे पूछताछ जारी है। आगे जैसे जैसे स्थिति होगी हम आपके माध्यम से प्रदेश को अवगत कराने की कोशिश करेंगे। विनोद मिल के मजदूरों की सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भुगतान की पहली सूची 26 सितंबर 2022 को जारी हुई है, जिसमें 100 श्रमिकों को कुल राशि 2,23,41,715 रुपए का भुगतान किया गया। इसी की खुशी में समस्त मजदूरों ने मिलकर सभी पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। अधिवक्ता धीरज सिंह पंवार के साथ उज्जैन मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश भदौरिया, कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे एवं वस्त्र उद्योग श्रमिक संघ के प्रधानमंत्री पंडित हरिशंकर शर्मा द्वारा परिसमापक कार्यक्रम में उपस्थित होकर परिसमापक अधिकारी योगेश कुमार सेठ द्वारा जारी 100 श्रमिकों को किए भुगतान की सूची प्राप्त की। जिन श्रमिकों के आवेदन व श्रमिकों के दस्तावेज जमा किए, उनकी जांच की प्रक्रिया परिसमापक कार्यक्रम में जारी है। श्री भदौरिया ने बताया कि यूनियन द्वारा श्रमिक हित में वर्षों से किया जा रहा संघर्ष सफल हुआ एवं श्रमिकों के सहयोग से आगे भी उनके हक अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। मजदूरों के भुगतान की सूची उज्जैन मिल मजदूर संघ यूनियन के कार्यालय पर चस्पा की जा रही है। पंडित हरिशंकर शर्मा एवं संतोष सुनहरे ने श्रमिकों से अनुरोध किया कि यूनियन कार्यालय आकर सूची देख सकते हैं एवं शेष श्रमिक शीघ्र अपने दस्तावेज यूनियन कार्यालय में आकर जमा करें, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र उनको भुगतान करवाया जा सके। ओम प्रकाश भदौरिया द्वारा श्रमिकों को यूनियन के परिवार का सदस्य बताया एवं महाकाल से प्रार्थना की कि ये राशि श्रमिकों के एवं उनके परिवार के उत्थान में मदद करेगी एवं सभी मजदूरों को नवरात्रि प्रारंभ होने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इकतीस वर्षों के संघर्ष के बाद जो हमारे संस्था के हरिशंकर शर्मा जी और हमारे भदौरिया जी के कारण जो हम लड़ाई जीती है, उसके कारण आज मजदूरों के 100 आदमियों की लिस्ट लगी है। उसका हम जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और मजदूर भाई लोग मिठाई बांट के मजदूरों में खुशी मनाई गई है और लगातार इसी प्रकार लिस्टें लगती रहेंगी और सभी मजदूरों को एक एक पैसा हमारे संस्था के पदाधिकारी लोग दिलाएंगे और किसी भी मजदूर को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हम सबके लिए लड़ाई लड़ी है और सबको पैसा अपने अपने खातों में डलवाएंगे, यही हमारा है। कुल टोटल 4,353 मजदूरों को फार्म भरे जाना है। उसमें से 2,000 लोगों के फार्म भर करके लिक्विडेटर ऑफिस में सबमिट कर दिए, पेश कर दिए हैं। अनेक बार मैं और हमारे भदौरिया या सुनहरे जा कर के लिक्विडेटर ऑफिस में भी सारे फार्मों को कंप्लीट किया। जो वहाँ के विभागीय अधिकारियों ने जो कमियां थी उसको दूर की और उसके परिणाम स्वरूप कल 26 तारीख को 100 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है और बाकी लोगों की चेकिंग चल रही है। हम निरंतर 1-2 दिन छोड़ के इंदौर जा रहे हैं, उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और शीघ्र ही दूसरी तीसरी इस प्रकार एक के बाद एक सारी लिस्ट लगती जाएगी और सारा पैसा जो भुगतान होना है वो संभव होगा। अनेक प्रकार की रुकावटों की हमने चिंता की नहीं और जब से लेकर निरंतर 31 वर्षों से हम प्रयासरत थे कि श्रमिकों का आना पाई मिले, तो प्रथम सूची जो है उनके भुगतान की 100 श्रमिकों की जारी हुई है। बैंक में उनके अकाउंट में पैसा आएगा, उस लिस्ट को यहाँ चस्पा कर दी गई है और जैसे जैसे जांच होती जाएगी वैसे वैसे क्रमबद्ध तरीके से उनकी लिस्ट उज्जैन मिल मजदूर संघ में चस्पा की जाएगी। सभी भाइयों से मेरी अपील है कि जिनने फार्म नहीं भरे हैं वे अति शीघ्र
अपने फार्म उज्जैन मिल मजदूर संघ में 11 से 5 में आकर भरें और तमाम मौका परस्त जो आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे आप सब सावधान रहें। टीवी कारोबारी की आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट मिलने के 2 साल बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं होने पर पिता ने एक बार फिर पुत्रवधू और उसके सटोरिये भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। पिता ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और बताया कि पुत्रवधू झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रही है। अब्दालपुरा में रहने वाले रमेश चंद्र रामचंदानी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 सितंबर 2020 को उनके पुत्र गोविंद रामचंदानी ने आत्महत्या कर ली थी। पुत्र की मौत के कुछ दिनों बाद उसका दस्तावेजों में सुसाइड नोट मिला था, जिसे पुलिस को सौंपा गया, लेकिन 2 साल बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि सुसाइड नोट से पता चलता है कि पुत्र गोविंद ने पुत्रवधू चंचल और उसके भाई रवि पमनानी की प्रताड़नाओं से तंग आकर आत्महत्या की थी। गोविंद की मौत के बाद पुत्रवधू का व्यवहार भी बदलने लगा था। वो घर से 30 लाख के आभूषण और पैसे लेकर चली गई थी। पूरे षड्यंत्र में चंचल का साथ उसके भाई रवि पमनानी ने दिया, जो शहर का बड़ा सटोरिया है। सुसाइड नोट मिलने के बाद जब शिकायत की गई तो पुत्रवधू धमकी देने लगी कि वो झूठे मामले में फंसा देगी और आत्महत्या कर लेगी। उसने संपत्ति भी अपने नाम करा ली है, जिसे परिवार की बिना अनुमति बेचा जा रहा है। पिता ने कहा कि उनकी इतनी ही गुहार है कि पुलिस सुसाइड नोट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करे। पत्नी और साले ने दी प्रताड़ना। मृतक गोविंद के पिता रमेश चंद्र ने आईजी व एसपी को आवेदन भी दिया है। उन्होंने बताया कि मेरी बहू, उसका भाई रवि पमनानी और उनके परिवार द्वारा गोविंद को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, जिससे तंग आकर गोविंद ने पारिवारिक न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। पुत्रवधू के भाई रवि पमनानी ने करोड़ों रुपए गोविंद से ले रखे थे और बाद में साजिश रचकर पुत्र के नाम से बीमा पॉलिसी करवा दी। पुत्र ने जायसन कंपनी खोली थी, जिसके लिए लोन लिया था। पुत्रवधू ने अपने भाई के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी के राशि को भी अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। कंपनी लोन भी जमा नहीं किया। मैं ये न्याय चाहता हूँ कि इन दोषियों को सजा मिले, इनको कानूनी से सजा मिले। आज इनका सोना चांदी वगैरह 4.5 किलो पकड़ाया है और इनके इतने मकान हैं, इनके मतलब अवैध रूप से धंधा कर रहे हैं और उसके बावजूद इनका भोपाल में भी है इनका और इंदौर में भी इनका और अपनी झालावाड़ में भी अभी मार्च में भी पकड़ाए हैं। उसके बाद में रफा दफा करके पैसे छूट जाते हैं। अभी भी मतलब इन्होंने पेपर में आया था इन्होंने कि ये फरार था, 20 दिन फरार था। 20 दिन फरार होने के बाद भी कम से कम कोठी पे गया और जमानत 2-3 घंटे में जमानत लेके आ गया पूरी। ये रवि पमनानी, इसका साला, मेरे गोविंद रामचंदानी का साला है ये रवि पमनानी। इसने 20 दिन फरार, इसके ऊपर मतलब एसपी साहब ने 10,000 का इनाम भी रखा था। उसके बावजूद भी मतलब 20 दिन फरार करने के बाद भी वहाँ पे मतलब 2-3 घंटे में बिल्कुल कोर्ट से छूट गया और जमानत के ऊपर छूट गया। ये क्या घटनाक्रम था बताइए। वो तो इनका फरारी का था इनका। और मेरा बालक 20/9/2020 को मतलब सुसाइड करा। मैं दुकान पे था और खबर आ गई कि मतलब किसी ने इन्होंने कुछ कर दिया, तो मेरे को कुछ विश्वास नहीं हुआ। मैं इतना 8-10 दिन तक डिप्रेशन में रहा। उसके बाद में ये लोग मतलब मेरे से अच्छे चले थे। उसके बाद में मेरे को पता नहीं पड़ा सुसाइड नोट इनके पास आया है, इन्होंने छुपा के रखा। किन्ने? ये चंचल बहू रामचंदानी मेरी बहू है राम, उसी के पास सुसाइड नोट था, उसी ने छुपा के रखा। इनके साथ रवि पमनानी था और पिता लक्ष्मण दास पमनानी था। यश पमनानी इसका भाई है और इंद्र पमनानी इसका भाई है। और ये पूरा परिवार पूरा षड्यंत्र का करा, हमारे साथ शिकार करा। हमको पूरा डिप्रेशन में डाल दिया। हमारे बाप बेटों को भी डिप्रेशन में डाल दिया। मेरी पत्नी को भी डिप्रेशन में डाल दिया। हम इसे जीने के काबिल ही नहीं रहे थे कि मतलब ये तो हम बालक के लिए जी रहे हैं, बाकी हमको कोई जीने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उज्जैन संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल चरक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में पहुंचे और नवजात शिशु के स्वास्थ्य का हाल जाना। बता दें कि चरक अस्पताल में वर्तमान समय में सैकड़ों महिलाएं डिलीवरी के लिए पहुंची थी। इस दौरान मंत्री को जब सूचना मिली तो वो वहां पहुंचे और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। साथ ही मंत्री ने भर्ती मरीजों से चर्चा की और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। खास तौर पर मंत्री ने मरीज से पूछताछ करते हुए पूछा कि किसी अस्पताल के कर्मचारी अधिकारी द्वारा आपसे रुपए तो नहीं लिए गए हैं।
क्राइम ब्रांच किंग आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा के निर्देश पर एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच प्रभारी संजय यादव व प्रतीक यादव एवं उनकी टीम रुपेश बिड़वान, कुलदीप भारद्वाज, कृपाशंकर कपिल राठौर, अंकित सिंह चौहान, बलराम सिंह गुर्जर, अनीश मंसूरी, जितेंद्र पाटीदार द्वारा चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति के घर पर दबिश दी गई जिसका कारोबार नकली अंक सूची बनाने का था। कई दिनों से क्राइम ब्रांच को सूचना मिल रही थी कि दीपक पिता कृष्ण कुमार शाक्य निवासी संजय नगर चिमनगंज थाना क्षेत्र लोगों को अपने झांसे में लेकर नकली मार्कशीट बनाकर बेचने का कारोबार कर रहा था। कई दिनों से क्राइम ब्रांच इस फर्जी व्यक्ति पर अपनी निगरानी रखे हुए थी। अचानक मौका मिलते ही उज्जैन क्राइम ब्रांच ने अपनी टीम के साथ दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया है। उसके पास से लगभग 25 से 30 अंक सूची, बीए, बीएससी एवं बीकॉम तथा अन्य कक्षाओं की मार्कशीट बरामद की गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर और भी पूछताछ जारी है और भी कई खुलासा हो सकता है। कल मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो विक्रम विश्वविद्यालय की मार्कशीट बना के, जो कि ऑथेंटिक नहीं है, ऐसी सूचना है, फर्जी बना के बेच रहा है। इसके संबंध में पहले सूचना तस्दीक करवाई गई क्राइम द्वारा। जब मालूम पड़ा कि वास्तविकता में वहाँ पर वो व्यक्ति भी मौजूद है और वहाँ संभव है कि मार्कशीट्स भी हों, इसके ऊपर से क्राइम ब्रांच और चिमनगंज थाना की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई। दबिश पर से वहाँ कुछ मार्कशीट्स मिली जो अभी जांच में है। संभवतः वो नकली मार्कशीट्स हैं, क्योंकि इतनी मार्कशीट्स एक व्यक्ति के पास होना ही अपने आप में ये सिद्ध करता कि कहीं न कहीं कुछ गलत चल रहा था। एक आरोपी जो अभी गिरफ्तार हुआ है उसमें उसका नाम है दीपक पिता कृष्ण कुमार शाक्य, 34 वर्ष का है और संजय नगर में रहता था। ये इसके घर से ये लैपटॉप पर अंक सूचियाँ बनाता था और संभवतः इसमें और भी अन्य खुलासे होंगे। इस समय जांच चल रही है उसमें कि ये किन लोगों से जुड़ा था और किस प्रकार से ये मार्कशीट्स दे रहा था। इसमें पता चला कि ये 5,000-6,000 रुपये लेकर मार्कशीटें बना देता था। नवरात्रि के पावन पर्व पर ग्राम इच्छापुर में मां इच्छा देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को रोड की स्थिति खराब होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। कोई दुर्घटना न हो इसलिए ग्राम के संभाजी शाखा के स्वयंसेवक द्वारा साइड पटरियों को भरा गया। संभाजी शाखा के स्वयंसेवक रितेश महाजन एवं मनीष पाटिल ने बताया कि साइड पटरियों के साथ रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो वाहन चालकों सहित राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। इसलिए शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा साइड पटरियां भरना का कार्य किया गया। स्वयंसेवकों ने बताया कि सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। समाज के प्रति संवेदना ही हमारी सेवा है। जब तक समाज में दुख रहेगा, संघ कार्य करता रहेगा। संघ का स्वयंसेवक स्वयं उपस्थित होकर सेवा करने वाला होता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता और किसी की भावना के तहत काम नहीं करता। आगरमालवा राज्य स्थित खाद्य प्रयोगशाला एवं जांच दल ने गेलाना में जांच की। राम मंदिर के पास देवकृपा दूध डेयरी के नाम से अर्जुन पिता जय नारायण एवं गोविंद पिता मान सिंह अर्जुन यादव के घर के बाहर शेड में डेयरी का संचालन करते हुए पाए गए। 3 कैन में 81 लीटर भैंस गाय का मिश्रित दूध पाया गया। घर की तलाशी लेने पर आंगन में एक कट्टे में लगभग 4 किलो अमूल पाउडर स्किम्ड तथा 1 कैन में 21 लीटर घोल व अंदर रिफाइंड सोयाबीन तेल, मिक्स दूध घोल, मिक्सर पानी गर्म करने की रॉड मिली है। 3 सैंपल लिए गए हैं। भैंस गाय का मिश्रित दूध, दूध मिक्स तेल, अपद्रव्यक के रूप में प्रयुक्त अमूल पाउडर स्किम्ड का लीगल सैंपल लिया गया व राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी KL कुंभकार ने बताया कि शेष बचा लगभग 81 लीटर दूध, जिसकी कीमत लगभग 4,864 रुपए है, शीघ्र ही नष्ट होने वाली खाद्य सामग्री तथा स्टोरेज के लिए फ्रीज की अनुपलब्धता के कारण मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। 384 रुपए का पाउडर, 3 खाली तेल पाउच, 500 मिलीलीटर एवं 1 लीटर सोयाबीन तेल 160 रुपए और 1 मिक्सर मशीन जब्त की गई है। पाउडर एवं तेल के खरीदी के बारे में बिल या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये गेलाना में जो है अर्जुन यादव और गोविंद यादव
के दोनों पार्टनरशिप में डेयरी का संचालन करते थे, देवकृपा दूध डेयरी के नाम से। उस पर लेब द्वारा जांच के लिए हम लोग गए थे, तो वहाँ पर कुछ दूध जो 3 किलो में तो दूध मिला है, जो एक संग्रहित इनने किया है वो पाया गया। कुछ अंदर दूध जो है इनके द्वारा पाउडर और तेल से मिक्स करते हुए पाए गए थे, जो हमने जब्त किया है। जो करीब 4 लीटर करीब एक घोल मिला है और 21.4 लीटर करीब जो है दूसरे एक बार इसमें घोल मिला था, और 3 किलो करीब जो है अमूल का स्किम्ड मिल्क पाउडर करके जो आता है वे पाउडर वो मिला है, तो वो जब्त किया है। मिक्सर और एक पानी की गर्म करने की रॉड, ये सारी चीज़ें जब्त किया है। 3 आइटम के सैंपल लिए हैं जांच के लिए, एक केन वाला दूध, एक ये जो दूध मिक्स तेल और एक दूध पाउडर जो जिसके द्वारा ये तैयार कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया है मटेरियल को, और जो है वहाँ से 81.6 लीटर दूध और एक जो दूध मिक्स था एक तरह से 26 पॉइंट कुछ लीटर आ रहा था, वो वहीं पेरिशेबल नेचर का होने से नाले में नष्ट करा दिया है। शाजापुर जिले के बटवाड़ी गांव में आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर का आयोजन हुआ। इस आयोजन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री भरत कुशवाहा ने शिरकत की। दोनों मंत्रियों ने मंच से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिल रहा है। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने मंच से ही यहां मौजूद अधिकारियों को कहा कि वो योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही न बरते और पात्र हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे। मंत्री ने जल संसाधन विभाग द्वारा कबूलपुर में 66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना की सौगात भी जिले वासियों को दी। इसके बाद दोनों ही मंत्री बेड़छा स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के हॉस्टल में पहुंचे और हॉस्टल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों मंत्री ने हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों से बंद कमरे में बातचीत की और यहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बच्चों से पूछा। इस दौरान गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के साथ भी मंत्री ने लंबी बातचीत की और उनकी मांग पर हॉस्टल में फर्नीचर, कंप्यूटर जैसी सुविधाओं को देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री तुलसी सिलावट ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इस हॉस्टल में औचक निरीक्षण करने का भी कहा। दोनों मंत्री इसके बाद जिला मुख्यालय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और यहां भी छोटे छोटे बच्चों के साथ आंगनबाड़ी में जमीन पर बैठकर बातचीत करते दिखे। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार, चिकित्सा सहित दूसरी सुविधाओं को लेकर कई सवाल जवाब किए। दोनों मंत्रियों ने यहां भी अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नन्हे मुन्ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है और अधिकारी सरकार की योजनाओं के अनुरूप सुविधाएं देने में कोताही न बरतें। आलोट नगर के रानीपुरा में मंगलवार सुबह 8:30 बजे सराफा व्यवसायी प्रकाश जांगलवा के घर 8 से 10 लोग घुसे एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। व्यापारी के घर से 24,000 रुपए नगद एवं 4 किलो चांदी भी गायब है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार रानीपुरा निवासी प्रकाश जांगलवा सुबह दूध लेने घर से गए थे। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री घर पर अकेली थी। तभी ग्राम शेरपुर खुर्द निवासी पवन पिता धर्मचंद जैन, रानू जैन पति पवनचंद जैन, राजल जैन पति धर्मचंद जैन, भारत धाकड़ सहित अन्य 8 से 10 लोग उनके घर में घुसे एवं मारपीट करने लगे और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। इस बीच प्रकाश भी घर पर पहुंचे, तब उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने घर में रखी भारी तिजोरी सहित अन्य अलमारियां एवं घर का अन्य सामान बाहर फेंक दिया। दोनों पति पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। हो हल्ला सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तब ये लोग वहां से भाग गए। जो है सुबह जब मैं दूध लेकर घर आया तो घर के अंदर 10-12 लोग घुसे हुए थे पवन जैन के साथ में, और उन सभी लोगों ने मेरी पत्नी के साथ मारपीट की। हमारे मोबाइल अचानक छीन लिए और घर का सामान बाहर फेंकना चालू कर दिया और 24,000 रुपये और कुछ सोना चांदी, जो अभी मैं जानकारी ले रहा हूँ कि कितना गया, वो चांदी की पायल वगैरह खरीदी करी थी मैंने, वो भी है, और इसके अलावा कुछ सोने का सामान भी है, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। कितने लोग थे ये? 10 से 12 कितनी? इस बीच सूचना देने पर आलोट पुलिस के एसआई पंकज राजपूत मौके पर पहुंचे। थोड़ी ही दूर से 3 आरोपियों को पकड़कर थाने ले आए। पुलिस ने राजश्री प्रकाश जांगलवा की रिपोर्ट पर इन आरोपियों के खिलाफ
प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकाश जांगलवा की पत्नी राजश्री की रिपोर्ट पर से मेरे द्वारा थाने पर अपराध 452, 323, 254, 500 से 34 का कायम किया है और पवन, रानू, राजल ये लोग थाने पर आ गए हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण कायम है और उनके खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य लोग जो हैं उनको सीसी कैमरा से फुटेज निकालकर अन्य लोग जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर मौके से चोरी जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक रामचंद दागी ने शासकीय हाई स्कूल बेलास का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों, शिक्षकों एवं ग्रामीणों से व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। विधायक दागी ने जर्जर स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत, पेयजल की समुचित व्यवस्था, बच्चों के बैठने हेतु टेबल व शिक्षकों के समय पर आने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को समय सीमा में विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु निर्देशित किया। उधर एकीकृत माध्यमिक विद्यालय खुरी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आए दिन तोड़फोड़ कर शाला की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। शाला परिसर में स्थित कोल इंडिया द्वारा निर्मित शौचालय को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई थी। वहीं शाला के मुख्य द्वार पर जंजीर से बांधा गया ताला भी तोड़ दिया गया था। विभाग द्वारा देहात थाना पुलिस ब्यावरा को सूचना दे दी गई। रोज नहीं याद कर ला फिर रोज क्यों डेली हिंदी का सर भी आप हैं पढ़ा दे सर पढ़ा में ले हमें यार ये क्या लग रहा था प्रोजेक्टर है वो तो है स्मार्ट हैं स्मार्ट क्लास हां किसने लगाया एक बोलो हां चलता है हां कौन चलाता है सर मम्मी चला रही है डाटा नहीं है सर बताओ चले सर लाइट नहीं है हमारे लाइट नहीं वो डीपी बनी कितने बच्चे इस क्लास में? वो ये चलाने का क्या है सर ये नीचे चालू की वैसे ही खाली लड़के देख रहे हैं चलता नहीं होता क्या दिखाता है इसमें पूरी बुक है मतलब हमारे बेटे हैं पूरी बुक है कोई सब्जेक्ट कहाँ चल रही है तो लाइट नहीं तुम सब चला रहे हाँ सर हमें याद है यहाँ क्या हाई स्कूल है लेकिन हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बड़ी यहाँ से मिडिल स्कूल की बिल्डिंग एक ही स्कूल है, 2 सीट वो लगा रहा है, सवेरे प्राइमरी लगती है और बाद में ये तो कैसे बनेगी स्कूल बिल्डिंग कैसे बनेगी? बेलास का ध्यान रखना, बेलास में हाई स्कूल की बिल्डिंग आना चाहिए। बेलास दूसरा फर्नीचर भिजवा बच्चों को, नीचे बैठे हाई स्कूल के बच्चे 8-10। बेलास में तो एक कुर्सी भी नहीं है। धन्यवाद सुझाव के लिए। तो बेलास में भेज दो, कब को भेज दो? ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।